बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली हम ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली जिन ऑर्गेनोमेटालिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होने वाला एक ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है जिसको हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं, बिकॉज ये मैग्नीशियम बेस्ड एक रिएजेंट है या ऑर्गेनोमेटालिक्स है। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली कहा क्यों जाता है, बिकॉज इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर क्या है, मतलब हमारा कोई भी यहाँ पर कार्बन और चेन होगी और मैग्नीशियम है एंड हैलाइड है। यहाँ पर जो आर यानी कार्बन है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए 2.55 है और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1.31 है। बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिस्कस करने का पर्पस भी क्या है कि जनरल इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हमें आइडिया हो जाता है कि जो भी हमारा एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, लाइक यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्टिविटी कितनी है या स्टेबिलिटी कितनी है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फोकस करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले जो हम इसमें मेथड देखेंगे ये है ऑक्सीडेटिव इंजर्शन ऑफ मैग्नीशियम इनटू हैलाइड्स। तो सबसे पहले तो हमें इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि ये टर्म है क्या, ऑक्सीडेटिव इंजर्शन ऑफ मैग्नीशियम इनटू हैलाइड। तो देखें, इंजर्शन बेसिकली क्या होती है कि कोई भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और उसमें कोई दूसरा एटम आके इंसर्ट हो जाए। लाइक यहाँ पर क्या है, सिंपली अगर हम नेम से देखें तो क्या होगा, आर एक्स यानी कि जो हैलाइड के बिटवीन ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म भी अभी स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या हमने बात की कि जो आर बॉन्ड एक्स में जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें मैग्नीशियम इंसर्ट होगा, और इंसर्ट भी कैसे होगा, ऑक्सीडेटिवली। तो ऑक्सीडेटिव टर्म का मतलब क्या है, ऑक्सीडेटिव टर्म का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी पहले हमने क्या करना है, टर्म को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब हम टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लिए होल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बात कर ली कि इसमें बेसिकली इस जो प्रिपरेशन का मेथड है इसमें होगा क्या, इसमें जो मेटल है यानी जो मैग्नीशियम है ये क्या होगी, इंसर्ट होगी इनटू बॉन्ड, या स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। कैसे इंसर्ट होगी, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें ये ही तो टर्म इंडिकेट कर रही है, ऑक्सीडेटिव इंजर्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें अभी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म से। तो सिंपली अगर हम रिएक्शन देखें, यानी कि इस पर ये जो प्रिपरेटरी मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं मैग्नीशियम लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं विद अल्काइल हैलाइड, और हम मोस्टली जो प्रेफरेबली हम मीडियम यूज़ करते हैं वो ईथर यूज़ करते हैं। अब इसका भी क्या रोल है, स्पेसिफिकली हम ईथर को क्यों प्रेफर करते हैं, इसको भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि जब हम मैग्नीशियम को मिक्स करते हैं विद अल्काइल हैलाइड तो हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये सिंथेसाइज होता कैसे है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो इसका मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं। अगर हम देखें तो देखें हमने क्या कहा है कि इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेटिव इंजर्शन हो रही है ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम कैसे इंसर्ट हो रहा है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली क्या होगा, मैकेनिज्म में भी यही, जो मैग्नीशियम मेटल लेंगे ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का इसमें से लॉस होगा। हम पता है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और इस तरीके से कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए हमारा सेकंड रिएजेंट क्या है, हमारा सेकंड रिएजेंट है अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड इस तरीके से ब्रेक हो कि यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी इस तरीके से ब्रेकेज हो कि एक इलेक्ट्रॉन आर के पास यानी रेडिकल्स एक तरह से जनरेट हो जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाए, हैलाइड के पास चला जाए। अब क्या हो सकता है कि देखें, यानी कि अल्काइल हैलाइड ने किस तरीके से रिएक्शन कर लिया, यहाँ से रेडिकल्स जनरेट हो गए। सेकेंडली अब क्या हो सकता है कि यहाँ से जो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वही इलेक्ट्रॉन जो हैलाइड के क्या है रेडिकल्स है इनको क्या कर लेता है, टेक कर लेता है, या ये इसको इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। कैसे, देखें हैलाइड का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर हैलाइड है और साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है।
तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हैलाइड से एक तरीके से अगर हम कहें कि ये हैलाइड इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये कार्ब एनाइन या नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमारे पास मीडियम में एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इट्स मीन एट अ टाइम 2 हैलाइड यूज़ हो सकते हैं। तो दैट्स वाई हमने क्या कर लिया, बैलेंसिंग के तौर पर यहाँ पर कह दिया कि हम एट अ टाइम कितने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, 2 अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अब तक हम सोल्यूशन में देखें हमारे पास क्या चीज़ जनरेट हो चुकी है, 2 हैलाइड्स जनरेट हुई हैं, साथ ही हमारे पास 2 रेडिकल्स जनरेट हुए हैं, अल्काइल रेडिकल्स, और साथ ही हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम कैटायनिक फॉर्म में मौजूद है। देखें अब ये स्पीशीज तो यूज़ हो चुकी, ये इलेक्ट्रॉन भी यूज़ हो चुका। यानी अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ मौजूद है, अब हमारे पास सोल्यूशन में मौजूद है मैग्नीशियम 2+, हैलाइड के आयन्स, और साथ हमारे पास क्या मौजूद है, हैलाइड के आयन और साथ यहाँ पर अल्काइल के रेडिकल। ये 3 स्पीशीज़ मौजूद हैं। देखें इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर जनरेट हुए थे वही आगे अगेन रिएक्शन में यूज़ हो गए हैं। जो यहाँ पर हैलाइड के रेडिकल जनरेट हुए थे वो भी क्या हो चुके हैं, रिएक्शन में यूज़ हो चुके हैं, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ठीक हो गया। यानी अब क्या है, हमारे पास सोल्यूशन में ये 3 स्पीशीज़ मौजूद हैं। इनमें भी अब कैसे रिएक्शन पॉसिबल है कि देखिए मैग्नीशियम के ऊपर है 2+ चार्ज और हमारे पास 2 हैलाइड आयन्स मौजूद हैं। यानी कि ये मैग्नीशियम क्या कर सकता है, इन हैलाइड आयन के साथ कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है MgX2 के फॉर्म में। तो देखें मैकेनिज्म के नेक्स्ट स्टेप में यही रिएक्शन में मेंशन है कि मैग्नीशियम ने क्या कर लिया, हैलाइड के साथ बॉन्डिंग कर ली, इन और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो यहाँ से मैग्नीशियम हैलाइड जनरेट हुआ है, देखें हमारे पास यहाँ पर मोर देन 1 मैग्नीशियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या कर सकता है, ये जो मैग्नीशियम हैलाइड यहाँ से जनरेट हुआ है इसको हम लोग क्या करें, अगर इस तरीके से ओपन करके लिखें, ये क्या करें, सोल्यूशन में मौजूद और मैग्नीशियम एटम की फॉर्म में जब होगा, यानी कि इसके वैलेंस शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपस में कैसे बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये ऐसे बॉन्डिंग कर सकते हैं कि यहाँ से अगर ये जो बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस हैलाइड के पास। तो देखें यहाँ से जब ये बॉन्ड क्लीव करेगा, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, MgX, और इसके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी आया, और यहाँ पर अब हमारे पास साथ मीडियम में क्या मौजूद है, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ये हैलाइड है एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो क्या करेगा, ये हैलाइड अपना एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज़ करेगा, यहाँ से मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज़ करते हुए MgX बॉन्ड बना लेंगे। देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन से एक तो इसने बॉन्डिंग में यूटिलाइज़ कर लिया, एक अभी भी मौजूद है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस रिएक्शन से हमारे पास MgX की 2 स्पीशीज़ जनरेट हो रही हैं। यही यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मेंशन है कि मैग्नीशियम हैलाइड ने क्या किया, मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग की, कैसे कि यहाँ से ये इस तरीके से अगर बॉन्ड डिसोसिएट हो, होमोलिटिक क्लीवेज हो, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो कि ये ही हैलाइड इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग करे, तो हमारे पास ओवरऑल इस तरीके से 2 मैग्नीशियम हैलाइड के रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। मीन कि अब अगर हम सोल्यूशन में देखें तो देखें यहाँ पर हमने कह दिया था कि हमारे पास 3 रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, इनमें से मैग्नीशियम भी यूटिलाइज हो गई, हैलाइड भी यूटिलाइज हो गए, ये यूटिलाइज हो गए और उन्होंने क्या बनाया, MgX का रेडिकल जनरेट कर दिया। साथ हमारे पास सोल्यूशन में क्या मौजूद है, साथ हमारे पास सोल्यूशन में मौजूद है R के रेडिकल्स मौजूद हैं। तो अब देखें इन दोनों में बॉन्डिंग पॉसिबल है कैसे कि R का रेडिकल और यहाँ से मैग्नीशियम का रेडिकल अगर आपस में बॉन्ड बना लें तो हमारा जो रिजल्टेंट है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है ग्रिग-नॉट रिएजेंट, ये क्या हो सकता है, सिंथेसाइज हो सकता है। तो होपफुली विद मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स की बात करें कि ये रिएक्शन पॉसिबल ही क्यों है, जब हम मैग्नीशियम को हैलाइड के साथ मिक्स करते हैं तो ग्रिग-नॉट रिएजेंट की सिंथेसिस बेसिकली पॉसिबल क्यों हो जाती है, तो इसकी ड्राइविंग फोर्स है कि मैग्नीशियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि मैग्नीशियम जो है इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। और अगर हम स्पेसिफिकली इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अराउंड कितना है, 2.36। देखें रिएक्शन स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा था, मैग्नीशियम के ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फर्स्ट स्टेप ये है। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया क्योंकि मैग्नीशियम की हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। अब अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो ये है हैलोजन मेटल एक्सचेंज मेथड। बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स लेते हैं। देखिए अभी फर्स्ट वाले मैकेनिज्म में हमने देखा भी सही कि हम क्या कर सकते हैं,
RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पर जो R है ये डिफरेंट नेचर का हो सकता है, ठीक है। ये R क्या हो सकता है, ये R अल्काइल भी हो सकता है, ये R हमारे पास एराइल भी हो सकता है, ये R हमारे पास विनाइल भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, एराइल मीन कोई भी एरोमेटिक चेन हो सकती है, और विनाइल यानी कि हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो। लाइक यहाँ पर हम लोग एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि ब्रोमीन है, ये डायरेक्टली ऐसी कार्बन के साथ अटैच है, डबली बॉन्डेड है। तो इस टाइप के हम फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर R की पॉसिबिलिटी है कि ये 3 तरह का पॉसिबल है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम सिंथेसाइज करते हैं वो हम क्या सिंथेसाइज करते हैं, अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यानी इनमें जो R होता है वो क्या होता है, अल्काइल इन नेचर होता है। तो अब इस मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है इससे हम लोग क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसे हम एराइल मैग्नीशियम हैलाइड भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इसे हम विनाइल मैग्नीशियम हैलाइड भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेसिकली अब इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है या मैकेनिज्म क्या है, तो अब इस मेथड को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपली हमने अभी तक क्या अंडरस्टैंड कर लिया कि ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हो और उसे हम सिंथेसाइज क्या करना चाहें, हम सिंथेसाइज करना चाहें एराइल आर विनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अगर हम रिएक्शंस देखें, यानी सिंपली अगर हम रिएक्शन से अंडरस्टैंड करें, तो ये जो थ्योरी में हमने बात की, हमने क्या कहा कि इसमें हम अब क्या लेंगे, रिएक्टर लेंगे, विनाइल ब्रोमाइड लेंगे। यानी कि ब्रोमीन जो है वो डायरेक्टली किसके साथ, कौन से कार्बन के साथ अटैच है, जो डबली बॉन्डेड है या जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और साथ हमने क्या लिया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के तौर पर यहाँ पे हमने क्या लिया, टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और एज ए रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, हम सिंथेसाइज कर सकते हैं विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यानी कि अब यहाँ से ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, विनाइल ग्रुप से। अब होगा कैसे, वो भी हमें मैकेनिज्म से और ड्राइविंग फोर्स से अभी समझ आ जाएगी। या सेकेंडली हम लोग क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एराइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, और इस करेक्शन करवा सकते हैं विद अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पर भी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के तौर पर हम क्या ले रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखें अगेन क्या होगा कि यहाँ से जो, यानी कि एक तरह से ये है अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही। सिंपली अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है इसको रिप्लेस कर रहे हैं विद एराइल। अब चलते हैं मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस रिएक्शन का बेसिकली मैकेनिज्म क्या है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमने रिएक्टेंट के तौर पर क्या लिया, विनाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, हम क्या कह रहे हैं कि हमने अपना रिएक्टेंट क्या लिया, हमने रिएक्टेंट लिया है विनाइल ब्रोमाइड। ये है हमारा विनाइल ब्रोमाइड, यानी कि जो ब्रोमीन है वो डायरेक्टली अटैच है विद डबल बॉन्ड कार्बन। और साथ हमने क्या लिया, साथ हमने लिया टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब होगा क्या, देखिए हमने जब जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे वहाँ पर भी एक बात स्टडी की थी कि क्या होता है कि यहाँ पर जो टर्शियरी ब्यूटाइल है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड है ये अपने इस नेगेटिव चार्ज से इस ब्रोमाइड पे अटैक कर सकता है। जब ये इस पर अटैक करेगा, यानी कि एक तरीके से हम यहाँ से कह सकते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सेकेंडली हमारे पास फिर रिएक्शन में क्या जनरेट होगा, हमारे पास रिएक्शन में जनरेट होगा ये एक तरीके से देखें, जब यहाँ से बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी एक हमारे पास ये कार्बोनाइन जनरेट होगी, और साथ क्या होगा, हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा। तो अब ये कार्बोनाइन इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा और रिजल्टेंटली हमारे पास क्या बन जाएगा, आर बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। यानी कि अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है जिसमें डबल बॉन्ड है। तो यही सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा फॉर एराइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये रिएक्शन फिजिबल क्यों है, इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, बेसिकली कौन सी वो फोर्स है जो इसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड पे देखें, हम देख सकते हैं कि सिंपली अब अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है ये विनाइल ब्रोमाइड में, CH डबल बॉन्ड CH MgBr।
और स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, वो sp3 कार्बन के साथ अटैच है। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम अटैच है वो कौन सी कार्बन के साथ अटैच है, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है। यानी कि और स्पेसिफिकली अगर हम कहें चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर देखें हमें ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और साथ जो कार्बन चेन होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। यानी स्पेसिफिकली कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो हमारा अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था वहाँ पर जो हमारी ये जो कार्बेनाइन है ये कौन सी है, ये sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज है। जबकि यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जहाँ जो हमारी ये जो कार्बेनाइन है ये कौन सी है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक हो गया। अब क्या होता है अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बेनाइन है वो मोर स्टेबल है। इसके बिहाइंड का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके बिहाइंड का बेसिक कंसेप्ट देखें ये है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और एक तरफ कंपैरेटिवली हम देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का क्या मतलब होगा कि इसमें s करेक्टर ज़्यादा है, s करेक्टर ज़्यादा इट्स मीन हमारे पास ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है इसके ऊपर हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रही होगी। जब हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रही होगी तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल होगी। अगर इसको हम कंपेयर करें विद sp3 हाइब्रिडाइज कार्बेनाइन तो देखें इसकी रेशो इसमें 3% क्या है, इसमें पी की यानी कि रेशो ज़्यादा है, यानी इसमें एस करेक्टर कम है। एस करेक्टर कम होने की वजह से इस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कम होगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। यही पॉइंट यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स में मेंशन भी है। यानी कि एक तरफ हमारे पास जो था वहाँ पर क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी यहाँ पर ब्यूटाइल का मैग्नीशियम के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ये कार्बेनाइन कौन सी है, sp3 कार्बेनाइन। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम ने जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है वो क्या है, sp2 कार्बेनाइन। यानी प्रोडक्ट साइड पे जो हमारी स्पीशी है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये ही इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है कि क्या होता है कि प्रोडक्ट में sp2 कार्बेनाइन है और जो sp2 कार्बेनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू sp3 कार्बेनाइन, जो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसी ड्राइविंग फोर्स की वजह से फिर ये रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं जो कि है मेटलेशन। यानी कि हम एक और मेथड है जिसकी मदद से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी मेथड का दूसरा नेम है हाइड्रोजन मेटल एक्सचेंज मेथड। और अगर हम देखें तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे कंपाउंड से सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। यानी देखें यहाँ से हमने क्या कहा कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन मेटल एक्सचेंज मेथड। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन पॉसिबल होगी उससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिंथेसाइज कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। लाइक यहाँ पर अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमने क्या लिया, अल्काइन लिया। अल्काइन में हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एक्टिव इन नेचर है, यानी कि ये क्या है, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक हो गया। तो देखें जब हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे वहाँ पर हमने एक पॉइंट स्टडी किया था कि यहाँ पर जो आर होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की होने की वजह से ये दो तरह से एक्ट कर सकता है, या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है या ये एज अ बेस एक्ट करता है। यानी कि इसके अगर सराउंडिंग में कोई भी क्या होगा कि ऐसा सेंटर प्रेजेंट होगा जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक in नेचर होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देगी। और अगर इसकी सराउंडिंग में प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर बेस एक्ट करना शुरू कर देगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन पॉसिबल है, यानी कि इस हाइड्रोजन को रिमूव करना ईजी है। तो क्या करेगा, यहाँ से ये जो अल्काइल ग्रुप है ये एज अ बेस एक्ट करना शुरू करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ RH, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि अल्केन हमारे पास जनरेट हो जाएगी। सेकेंडली फिर अब अगर हम रिएक्शन में देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया। ये फिर क्या करेगा, इस मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली देखें इसमें हमारे पास क्या था, एक हमारे पास ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या किया, मेटल को इंसर्ट किया, यानी इसकी क्या की, मेटलेशन की। और अगर इसकी हम लोग ड्राइविंग फोर्स देखें तो इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये जो अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि यहाँ पर जो R नेगेटिव है ये इजीली प्रोटॉन इफेक्ट कर सकता है, कैन इजीली इफेक्ट एक्टिव हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स हाई बेसिसिटी, क्योंकि ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो होपफुली ये अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो प्रिपरेशन मेथड हैं ये क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद ऑर्गेनोमेटालिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।